हेलो एवरीवन, आज के इस वाले वीडियो में हम लोगों को जानना है कि अगर आप साइंस लिए हैं, चाहे कॉमर्स लिए हैं, चाहे आर्ट लिए हैं और आप लोगों को इंग्लिश में पाठों को नाम याद करना है और इसके लेखकों के नाम आप लोगों को याद करना है, तो कैसे याद करेंगे और इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से जान लीजिए, क्लास 12 में एग्जाम में बोर्ड का। तो 5 नंबर हम कैसे कलेक्ट करें और क्या करें कि हमारा 5 नंबर छूटे ना। समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है और ये आप लोग पेपर हम आप लोग को दिखाए थे पहले भी एक वीडियो में। तो ये पेपर देखिए आईएससी का है और ये आईकॉम का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये पेपर हमारा आईएससी का है, आईकॉम का है और आईए का है। मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है यार, तभी तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से पूछा है ना कि इसके लेखक कौन है, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ऐसे पूछा है और मिलाने के लिए दिया है। जिसका पेपर हमने यहाँ आपके लिए यहाँ पे मंगाया है वो शायद यहाँ पे मिला दिया है, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में ट्रिक बताएंगे कि आप लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं आसानी से। एंड देखिए आप लोगों के कविता से भी पूछा गया है कि इसको आप लोग कैसे कैसे मिलाएंगे ताकि आप लोगों का 5 नंबर मिलेगा। यहाँ से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर है, तो आप लोगों को कैसे 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे भी आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन, एक ये वाला हो गया क्वेश्चन आप लोगों का। तो मिलाने के लिए पूछा गया है, लेखक का ही नाम यहाँ पे और पाठ का नाम, और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन हर साल पूछता है कि कैसे हम इसको मिलाएं, ठीक है। तो कैसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं, आइए ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पाठ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पाठ के लेखक है महात्मा गांधी। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि महात्मा गांधी एक भारतीय थे। क्या थे? महात्मा गांधी जो थे ये एक भारतीय थे, यानी कि इंडियन थे। आप लोगों को पाठ का नाम याद नहीं करना है, ना ही लेखक का नाम याद करना है, बस देखना है, ट्रिक आजमाना है और टिक मार देना है, आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। महात्मा गांधी भारतीय थे। दूसरा पाठ है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम याद करने में दिक्कत होगी आप लोगों को, तो इसको कैसे याद करें हम कि मेरे घर एक डॉक्टर है, मेरे घर एक डॉक्टर है, यानी कि माई होम डॉक्टर, माई होम डॉक्टर, यानी कि मेरे घर डॉक्टर। देखिए ट्रिक आप लोगों का कैसा भी हो, गंदा से गंदा, अच्छा से अच्छा वर्ड आप लोग इसमें यूज कीजिए, लेकिन कसम याद करना है ताकि लंबे समय तक हम लोगों को याद रहे। एग्जाम देना है तो वहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे इसको याद किए हैं ना, वहाँ पे आप लोगों को याद है ना, बस टिक मारिए और नंबर लीजिए, ऐसे वहाँ पे होता है। अब देखिए महात्मा गांधी भारतीय है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भारत इज माई होम, यानी कि मेरे घर डॉक्टर है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगला हमारा पार्ट है ए पिंच ऑफ स्नूफ। ए पिंच ऑफ स्नूफ, और स्नूफ का मतलब होता है खैनी। आप लोग खैनी खाते होंगे ना, खैनी। गाँव देहात में बहुत लोग खैनी खाते हैं। खैनी मतलब ऐसे 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 पुड़िया करके, ऐसे गजब करके यहाँ पे लोग रखता, ओटवा के पास लोग रखता है। यहाँ पे देखिए स्नूफ का मतलब होता है खैनी। और खैनी खाने के लिए लोग बोले खैनी दो, बोलता है माल दो। वहाँ पे खाना खाने जब जाएगा ना गांव देहात में लोग, तो वहाँ पे लोग बोलता है कि माल दी है। चाहे अथु जब लैटरिन करने के लिए जाएगा तो लैटरिन करने से पहले भी लोग खाते हैं वहाँ पे खैनी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे मोल के अच्छे तरीके से, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे करके खैनी खाते हैं। कारण किसी थोड़ा सा पेट साफ रहता है यार, बहुत दिक्कत, नॉर्मल पाचन का काम करता है। तो खैनी मतलब, खैनी का मतलब क्या कि थोड़ा सा माल दीजिए। तो मनोहर यहाँ पे माल मांगता है। देखिए मनोहर माल मांगता है, यानी कि माल, मनोहर माल गोनकर, इसको याद कर लीजिएगा। इसको आप लोग याद नहीं करना है, बस शॉर्ट में आप लोग याद कीजिएगा कि स्नूफ मांग रहा है, माने कि खैनी मांग रहा है मनोहर, और माल के रूप में, यानी कि माल दी हो, सा माल दी हो वहाँ पे। तो इस तरह से आप लोग वहाँ पे याद करना है। ट्रिक आजमाओ, एकदम जिंदगी को सफल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए अगला हमारा पार्ट है आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना, और आप लोग ड्रीम इसको नहीं भी याद कीजिएगा तो ड्रीम से आप लोग यहाँ पे ड्रामा याद कर लीजिए। ड्रामा, ड्रामा याद रहेगा आप लोगों को, ड्रामा। अब देखिए राजा का किंग मतलब होता है राजा, JR से जोकर। तो राजा यानी कि राजा जो है वह जोकर के लिए ड्रामा कर रहे थे। राजा जो है वह जोकर के लिए ड्रामा कर रहे थे। एकदम आसानी से आप लोगों को याद करना है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, एकदम आसानी से इसको पढ़िए आप लोग। इतना पाठ आप लोग याद करके कहाँ जाओगे, मर जाओगे याद करने के लिए, याद नहीं होता है, भूल जाओगे तुरंत। ट्रिक अपनाओ, एकदम बिंदास रहिए, ठीक है।
अब ड्रीम यानी कि राजा का सपना भी है कि जोकर बने, यहाँ पे आप लोग ड्रीम भी पढ़िएगा तो राजा का सपना है कि वह जोकर बने, इसको आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगला पार्ट है हमारा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मेकिंग। अब इसको आप लोग याद कीजिएगा, पूरा रामायण भागवत लिखा है यहाँ पे, कैसे याद होगा ये सब, इतना लंबा नाम है, इतना लंबा लेखक का नाम याद करने में हालत पंचर रहेगा। देखिए यहाँ पे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मेकिंग का लेखक है बर्ट्रैंड रसल। अब बर्ट्रैंड रसल से हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, तो आप लोग अगर आईपीएल देखते होंगे चाहे क्रिकेट उर्केट, तो उसमें वो टीम है आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स, और उस टीम के वो खिलाड़ी है आंद्रे रसल। आंद्रे रसल मतलब कि खतरनाक खिलाड़ी वहाँ पे, छक्का चौका बहुत मारता है। तो जब यहाँ पे रसल है, अब छक्का चौका मारेगा तो दिमाग लगाया कि नहीं हम कहाँ छक्का मारेंगे, यानी कि कहाँ हमको बाउंड्री मारना है, कहाँ फील्डर कम है, तो देख ताक के छक्का मारेगा, कहीं कि हम आउट ना यानी कि हम लोग आउट मत हो जाए वहाँ पे, तो देखेगा कि कहाँ खाली है, कहाँ गैप है, उस गैप को ढूंढ करके यह छक्का मारेगा। तो गैप को ढूंढने के लिए दिमाग लगाएगा, और दिमागे में ना आइडिया आप लोगों का आता है भैया, तो आइडिया कहाँ आता है, दिमागे में आता है। यानी कि बर्ट्रैंड रसल छक्का मारने के लिए क्या लगाएगा, आइडिया लगेगा कि नहीं हम कहाँ पे छक्का मारेंगे, हम आउट न हो और हमारा कैच न पकड़ा जाए। ठीक है, थोड़ा तो और आगे बढ़ेंगे। द आर्टिस्ट के लेखक है सीगा नोया। अब आप लोगों को इस चीज को याद करना है, तो आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। क्या होता है, कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, और कलाकार जो है वह अभी नया नया है और सीख रहा है। कलाकार जो है वह नया नया है और सीख रहा है, यानी कि आर्टिस्ट अभी नया है, और सीख रहा है। एकदम आसानी से इसको याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक हैं जर्मन ग्रीर। ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक जर्मन ग्रीर। अब इसको याद कैसे करें हम, तो बॉर्न का मतलब होता है जन्म, चाइल्ड मतलब बच्चा, यानी कि बच्चे का जन्म जर्मनी में होता है, बच्चे का जन्म जर्मनी में होता है। आसानी से पढ़ने में मजा आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगला पार्ट है हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस। इस पार्ट के लेखक हमारे द्रोती एल श्रेयस। इसको आप लोग याद कीजिएगा, भूल जाइएगा तुरंत, याद नहीं होगा ऐसे बिना ट्रिक के। देखिए यहाँ पे देखिए श्रेयस में यहाँ पे आप लोगों को से दिखा, से SAY से दिखाई दे रहा होगा। से का मतलब होता है कहना, से का मतलब कहना, और से का मतलब कहना हो गया। और किसी को भी बोलने के लिए एकदम स्वतंत्रता मिली हुई है, यानी कि उसको फ्रीडम है। अगर आप लोग ऐसे नहीं याद कीजिएगा तो एक और ट्रिक आप लोग को हम देते हैं। श्रेयस अय्यर भी एक क्रिकेटर है, श्रेयस अय्यर, और वो भी छक्का मारता है। जब छक्का मार दिया, शतक मार दिया, मान लीजिए यहाँ पे श्रेयस अय्यर, जब शतक मार दिया श्रेयस अय्यर, तो शतक मारेगा तो उसके शतक को दिखाया जाएगा प्रेस में, यानी कि मीडिया में, सोशल मीडिया में ना, न्यूज पर। न्यूज का मतलब होता है प्रेस। तो श्रेयस अय्यर के पूरा बढ़िया काम कर दिया, छक्का चौका मार दिया वहां पे, तो वो भी दिखाया जाएगा प्रेस पे कि नहीं श्रेयस अय्यर बाउंड्री शतक मारा है यहाँ पे ना। तो इसको आप लोग दो तरीके से याद कर सकते हैं। पहला से मतलब कहना, और कहने के लिए ये ना तुम सबको स्वतंत्रता भारत सरकार के द्वारा दी गई है यहाँ पे। अब बिंदास निफिकिर होकर के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगला हमारा है द अर्थ मतलब पृथ्वी। अब H.E. बिट्स इसके लेखक हो गए, तो इसको कैसे हम लोग याद करें, दिक्कत है, बड़ी गंभीर दिक्कत है। आप लोग पूरा पाठ में देखिएगा, केवल बड़ा वाला ई यहाँ पे है और बड़ा वाला ई यहाँ पे है, और पूरा पाठ में कहीं भी आप लोगों को ई मिलवे नहीं करेगा। एकदम धांसू ट्रिक, देसी ट्रिक यहाँ पे ये है। बड़ा वाला ई यहाँ पे है, बड़ा वाला ई यहाँ पे है, तो अब ई से इसको आप लोग, ई से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अर्थ यानी कि ई से यानी कि दोनों में बड़ा वाला ये, तो आप लोग आसानी से इसको टिक मार सकते हैं। आपको इंग्लिश में पाठों नहीं पढ़ना है, बस ट्रिक अपना लाए तुरंत मार देंगे आप लोग, एकदम बिंदास होकर के पढ़िए। अगला हमारा है इंडिया थ्रू ट्रेवल आइज पियर्स एल बुक। ठीक है, अब देखिए ट्रेवल का मतलब होता है घूमना। अगर आप लोग को इंडिया को घूमना है, पूरा बढ़िया से घूमना है, ट्रेवल करना है, यानी तो ट्रेवल करने के लिए
यानी कि इंडिया का ट्रेवल करने के लिए आप लोगों को टिकट को बुक करना होगा। टिकट को बुक करना होगा तो टिकट को बुक कीजिए, ट्रेवल कीजिए, बुक कीजिए, इंडिया घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, कौन बोलेगा आप लोगों को। यानी कि ट्रेवल कीजिए, इंडिया के में टिकट बुक कीजिए, इंडिया में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास करके आप लोग पढ़िए, आसानी से आप लोग को इसमें याद होगा। ठीक है, अगला हमारा पार्ट है ए मैरिज। मैरिज मतलब शादी विवाह, आप लोग का हो गया है कि नहीं हुआ है ना। देखिए यहाँ पे ए मैरिज है, यहाँ पे चक्कर, इसके लेखक हैं एंटोन चेखव। नहीं पढ़ना है आप लोगों को, विवाह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। चक्कर यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, चक्कर लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे चक्कर हो सकता है, तो चक्कर यानी कि विवाह के चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाएगी, कोनो काम के नहीं रहेंगे आप लोग। ठीक है, इतना आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और ये रही आप लोगों की प्रोज की पूरी लेसन और प्रोज की पूरे लेखक यानी कि आर्टिस्ट हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे पोएट के बारे में, यानी कि अगले वाले सेशन के बारे में। तो लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम पोएट्री वाले भाग की बात करें तो पोएट्री वाले भाग के पहले पार्ट का नाम है इतना बड़ा भागवत लिखा हुआ है। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इतना लंबा याद करने कौन जाएगा यार, इतना लंबा इसको याद करो, इतना लंबा इसको याद करो, दिक्कत हो जाएगी ना। इसके लेखक हैं जॉन डोने। और आप लोग इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए डू नॉट यहाँ पे है, डू नॉट यहाँ पे है, डू नॉट यहाँ पे है, और डू यहाँ पे है, डू इसमें है और डू इसमें है, डू इसमें भी है और डू इसमें भी है। अगर आप लोगों को ट्रिक बेकार है कोई दिक्कत नहीं, एक और ट्रिक जानिए आप लोग। यहाँ पे डोने का मतलब दोनों, डोने का मतलब दोनों, डोने का मतलब दोनों। हई कौन करता है, एक आदमी कर लेगा, हई कब वो नहीं कर पाएगा। तो इसको करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, यानी कि जरूरी है, पढ़वे करेगा ना, अकेले तो आप लोग कर नहीं सकते हैं। अब देखिए ये आप लोगों के पास दो गो ट्रिक। सबसे पहले हई कौन करता है, दो लोग करता है, तो दोनों। डू यहाँ पे है, डू यहाँ पे है, बात खत्म, पैसा हजम। अब देखिए अगला पार्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और इस पार्ट के लिए कहते हैं वाल्ट बिटमैन, वाल्ट बिटमैन ना। और इसको हम कैसे याद करेंगे, तो सॉन्ग माने क्या होता है, गाना, सारे जहां से अच्छा गाना हो गया। अब ये सॉन्ग कौन गाता है, भैंसा तो गाना गाएगा नहीं ना, बकरी गाना गाएगी नहीं, गाना गाएगा कौन यार, तो आदमी गाएगा ना। तो आदमी को कौन सी बोलते हैं, मैन बोलते हैं, आदमी को मैन बोलते हैं। तो गाना कौन गाएगा, आदमी गाना गाएगा, बात खत्म। अब देखिए अगला हमारा है नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट। इसको कैसे याद करें हम लोग, तो फास्ट, फास्ट मतलब पूरा तेज ना। तेज तक कब ऑटो चलेगा नहीं, तेज कब ऑटो चलेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग इसको ऑटो समझिएगा ध्यान से। WH ऑडेन भले इसके लेखक हैं, लेकिन इसको याद नहीं करना है, आप लोगों को ऑटो समझना है। अब ऑटो तो कभी फास्ट चलेगा नहीं, इसलिए ऑटो को छोड़ करके भाग गया। लिप्स मतलब होता है छोड़ना। अब फीलिंग फास्ट यानी कि उसका फीलिंग है कि ऑटो पूरा तेज चले, उसको फीलिंग कराना है कि ऑटो पूरा तेज चले। अब फास्ट नहीं चला तो क्या करेगा बेचारा, छोड़ दिया ऑटो वहां पे। यानी कि फास्ट कौन चलता है यार, ऑटो नहीं चलता है, बस बात खत्म, आगे बढ़िए। अगला हमारा है टू ऑटोमन। टू ऑटोमन, इसके लेखक हैं जॉन कीट्स। आप लोग के घर में अगर स्टेबलाइजर होगा तो उसमें कभी ऑटो कटो मारता होगा, ऑटो कटो ना। तो यहाँ पे ऑटो ऑटो कटो, ऑटो कटो यानी कि ऑटो कटो, ऑटो ऑटो कटो। यहाँ देखिए ट्रिक आप लोगों का कैसा भी हो याद होना है, यानी कि याद करना है किसी तरीके से। तो यहाँ पे ऑटो कटो, ऑटो कटो याद हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन इपिटाफ, एन इपिटाफ के लेखक हैं वाल्टर ढेला मारे। ढेला मारे का मतलब कि आप लोग ढेला किसी को मार दीजिएगा नहीं, ये ना झगड़ा होता होगा, चाहे बहस होता होगा, चाहे मजाक में मारते हैं, मतलब कि तनकी ईपी टीपी करेगा बस तुरंत ढेला मारो उसको, तुरंत कुछ बोला यानी कि ईपी टीपी किया तुरंत ढेला मारो वहां पे। ठीक है, यानी कि ईपी टीपी करेंगे आप लोग, कोई भी अगर आपके सामने ईपी टीपी किया तुरंत ढेला मारो। ईपी टीपी का मतलब कि कुछ अगर बोला फालतू तुरंत ढेला मारो उसको। ठीक है, अब देखिए अगला सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक ना, सोल्जर मतलब सैनिक। अगर सैनिकों को कुछ परेशानी होती है, चाहे दुश्मन हमला करता है तो तुरंत कौन करता है, रिपोर्ट करता है वहां पे, रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट करता है, तुरंत कौन करता है, रिपोर्ट करता है। अगर सोल्जरों को कुछ हो गया तो कौन करेगा, तुरंत रिपोर्ट करेगा वहां पे। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा द सोल्जर रिपोर्ट करेगा, सोल्जर कौन करेगा, रिपोर्ट करेगा।
इसको पढ़ लीजिए, हम बताएंगे कि आप लोगों के पास पेपर देंगे हम, और उसमें आप लोगों को मिलाना है कि किसका क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली इल्ली, कैट मतलब बिल्ली इल्ली, कैट मतलब बिल्ली इल्ली ना, बिल्ली इल्ली, बिल्ली इल्ली, यहाँ पे ओ छूट गया है, तो बिल्ली इल्ली, बिल्ली इल्ली, बिल्ली इल्ली, यहाँ पे इल्ली बिल्ली, बिल्ली इल्ली, इतना मत देखिए आप लोग, बस बिल्ली इल्ली देखिए, टिक मार दीजिएगा, बोलूँगा इतना समझ गए तो टिक मार दीजिएगा, 5 नंबर चाहिए यार। देखिए अगला हमारा है फायर ह्यूमन, इसके लेखक है KKN दारूवाला, KKN दारूवाला, यहाँ पे शायद KKN दारूवाला। तो फायर कौन करता है, फायर मतलब कि आग कौन लगाता है, पानी में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, इसे कौन बोलता है, जब लोग दारू पीता है तभी बोलता है। ऐसे उन लोगों के पास ना हौसला रहेगा, ना बल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जब 2 पैक मार लेगा तो जैसे हम ही, उसी में पूरा दुनिया उसका है। तो दारू पिएगा तो फायर करेगा यहाँ पे, और फायर कौन करेगा, खत्म करता है तो आदमी करता है। तो KKN दारू वाला जब दारू पिएगा तो फायर करेगा, फायर कौन करता है, दारू वाला करता है, बस बात खत्म। एकदम आसानी से आप लोगों को याद होता है। अब देखिए अगला हमारा है स्नेक, यानी कि जब आपको सांप काट रह देगा तो वहां पे आप लोगों को कोनो भी नियम काम ही नहीं करेगा। लो मने नियम, यानी कि LAW, ला मने नियम होता है, कानून होता है। तो जब किसी को सांप काट लिया, ऐसे हो काट लिया, तो कोनो भी नियम वहाँ पे काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, सांप काटने पर कोई नियम काम नहीं, तुरंत अस्पताल में, ना तो झड़वाई फुका वहाँ पे करो, वहाँ पे रहोगे तक टपक जाओगे ना, इसीलिए यहाँ पे हो गया इतना। अब देखिए द ग्रैंड, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस, हाउस मतलब घर, घर किसका है, कमला दास, कमला दास का घर है, कमला दास का घर है, बस आप लोग कितना याद करना है, कमला दास, यानी कि घर किसका है तो कमला दास का, घर किसका है तो कमला दास का, घर किसका है तो कमला दास का। बस 2 लेसन आप लोगों का और है, एंड आप लोग लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, क्योंकि जगह नहीं इसीलिए हम इस पे नहीं लिख पाए हैं, और इसको मिटाने का थोड़ा सा हम इस पे लिखते हैं तो आप लोगों को बताते हैं ना। अब 2 पार्ट आप लोगों का बचा था। देखिए पहला पार्ट आप लोगों का है मैरिज इज ए प्राइवेट अफेयर, यानी कि शादी एक व्यक्तिगत ना संबंध है। तो यह इसके लेखक कौन है, तो चिनुआ अबेचे, चिनुआ से आप लोग यहाँ पे याद कीजिए चिंटुआ, इसके आगे आप लोग क्या करना है तो चिंटुआ, चिंटुआ ने अपनी शादी की तो वो प्राइवेट रहा, मतलब कि उसको दिखाया नहीं चिंटुआ, चिंटुआ की शादी प्राइवेट रही, यानी कि मैरिज उसका हुआ लेकिन प्राइवेट अफेयर रहा ना। चिंटुआ का अफेयर था लेकिन प्राइवेट था, उसका अफेयर था लेकिन किसी को पता नहीं था किसके साथ था यहाँ पे। ठीक है, अब अगला हमारा पार्ट है द आइस इज कम, इसके लेखक है जयंत V नार्लिकेर। इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा, देखिए आइस मतलब होता है ठंडा, आइस मतलब ठंडा, और नार्ली मतलब हो गया, आप लोग यहाँ पे याद करना है नाली, नाली। अब ठंडे के दिन में कोई नाली जल्दी साफ करेगा, नहाना पड़ जाएगा, उसको मर जा सकता है, वहां पे ठंडा मार देगा तो उसको, तो ठंडे के दिन में कोई नाली साफ नहीं करेगा। इसको आप लोगों को इस तरह से याद करना है। पूरा पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा अब सेट मार लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम बात करें सेट की, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप वीडियो को जूम कीजिएगा यूट्यूब पे तो वहाँ पे दिखाएगा आप लोगों को जॉन डो ने, देखिए यहाँ पे जॉन डो ने यानी कि डू यहाँ पे है, तो इसमें आप लोगों को डू खोजना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो यहाँ पे पहला का ई हो जाएगा ना, TC इली बिली करेगा तुरंत उसको गोली मारना है। ठीक है, और यहाँ पे दारू वाला, दारू कौन पीता है, जब फायर करता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। कमला दास घर किसका, यानी कि घर है कमला दास का, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। रिपोर्ट ब्रूक, यानी कि रिपोर्ट कौन करता है, तो सोल्जर करता है। ठीक है, इसको आप लोग मार दीजिएगा। एंड हम लोग इसको बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मेरे घर, डॉक्टर मेरे घर भारत इज माई होम, यानी कि डी हो जाएगा ना। जी ग्रीड, यहाँ पे जी ग्रीड मतलब कि जर्मनी में लड़के का जन्म होता है, तो ये चाइल्ड इज बॉर्न ना। एंड DL श्रेयस, तो श्रेयस अय्यर जब छक्का मारेगा तो न्यूज में आएगा, यानी कि प्रेस में उसकी बातों को लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए वाला, यानी कि हाउ इज द प्रेस। और HE बीट्स, यहाँ पे देखिए बड़ा वाला ई यहाँ पे है और यहाँ पे बड़ा वाला ई है, तो यहाँ पे इसको आप लोग मार लीजिएगा ना। अब एस नोया, नोया का मतलब यहाँ पे नया है, आर्टिस्ट अभी नया है, तो द आर्टिस्ट, तो ये पूरा आप लोग सिर्फ इसको मार सकते हैं। ठीक है, और रही बात कि वीडियो अचानक चेंज कैसे हो गया, कपड़ा पहले कुछ और था, आप कुछ और, तो एक्चुअली बात ये है ना कि लाइन कट गया था और 2 दिनों तक लाइन नहीं आया है,
तो वेट करते करते लाइन आया, तो आप लोगों के बीच में वीडियो हम अंत वाला बना पाए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।